अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। आज का जो प्रश्न है वह है प्रश्नावली 8.1। यहाँ प्रश्न कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B समकोण का मतलब जो 90 डिग्री का हो, है ना, तो वो समकोण कहलाएगा। आगे है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मतलब नीचे जो लिखा हुआ है इसी का मान निकालना है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला का। तो यहाँ दिया गया है यदि tan A बराबर 1/√3, ठीक है, तो इसी से पहले हल करेंगे कि tan A बराबर 1/√3। तो लिखते हैं tan, है ना, tan A बराबर 1/√3 इस तरह। और tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। यहाँ देख सकते हैं लंब बटे आधार। अब tan थीटा और लंब बटा आधार है तो एक फिगर बना लेते हैं। देखिए ये फिगर है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये कर्ण है, लंब है और ये आधार है, ठीक। तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, जिसमें लंब 1 दिया है, ठीक है, तो यहाँ हम 1 लिख देते हैं। और आधार कितना दिया है, √3, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, √3। तो इसका मतलब लंब और आधार निकल चुका है तो कर्ण बाकी है, ठीक है। तो हम कर्ण का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ देखिए ये 3 ठो लिखा हुआ है ना, इसका है और इसका है। हमें कर्ण का मान निकालना है, इसीलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर कर्ण का वर्ग हटाना है, स्क्वायर तोड़ना है, तो चला जाएगा रूट के अंदर। ये कहाँ चला जाएगा, रूट के अंदर, ठीक है ना। अब कर्ण बराबर लंब कितना है जी, 1, और आधार कितना है, √3, इस तरह से। अब देखिए बराबर 1 का वर्ग कितना होगा, 1 प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर कर्ण बराबर हो गया 3 और 1 4 हो गया। और कर्ण, है ना, कर्ण बराबर √4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, ठीक है। इसका मतलब कर्ण कितना निकल गया, 2, ठीक है। अब कर्ण जब निकल गया, अब निकालने के बाद ये जो निम्नलिखित का मान निकालना है, इसी पे सारा बैठा देंगे। एक बात और ध्यान देना है कि इसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, ठीक है, और इसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो निम्नलिखित का जो मान ज्ञात करना है वो पहला है ये निम्नलिखित। अब इस निम्नलिखित में देखिए क्वेश्चन है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, यानी इंटू मतलब गुना हो गया, ठीक है। तो यहाँ sin A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है, प्लस कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण इंटू साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो ये लिखा हुआ है, यानी इसका सूत्र हमने लिख दिया है और इसमें भी आप देख सकते हैं। तो लंब बटे कर्ण, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है साइन ए, यानी इस कोण से लिया गया है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ये यू का यू है, ठीक है। तो लंब कितना हो गया, √3, कर्ण कितना है 2 इंटू आधार बटे कर्ण है, तो यहाँ C कहा गया है ना, तो इसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो आधार ये हो गया, तो आधार √3 बटे 2 प्लस, और आधार यानी A कहा गया है, यानी कि इस कोण के सामने की भुजा लंब है, तो आधार ये न हुआ, तो आधार में 1 और कर्ण में 2, इसके बाद गुने, फिर साइन थीटा वाला लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण, इस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 2। अब √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 होगा, और 2 दूनी 4 प्लस 1 बटे 2 दूनी 4, इसका करेंगे हम बेंजोड़, तो ये हो गया 4
और इसका भाग देंगे तो 1 आएगा ना, तो 1 को 3 से गुना करेंगे, 3 4 1 1, ठीक है। 3 1 कितना हो गया 4, 4/4। इसको भाग दे दिए, कितना हो गया 1, यानी इसका आंसर 1 निकल गया निम्नलिखित पहला का। अब पहला निम्नलिखित हो गया, अब दूसरा निम्नलिखित देखते हैं। तो हमने दूसरा निम्नलिखित भी उतार लिया है। दूसरा निम्नलिखित ये है और इसका सूत्र हम लिख लेंगे, कोस थीटा बटा आधार बटा कर्ण, ठीक है, इंटू कोस थीटा बटा आधार बटा कर्ण, ठीक है, और माइनस लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, फिर लंब बटे कर्ण, दोनों सेम ही है ना। बस कोण की बात है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ ए है और यहाँ सी है, और ये सूत्र रहा। अब देखिए आधार बटा कर्ण यानी इस कोण से लिया गया है, तो इस कोण के सामने की भुजा लंब होता है, तो आधार ये न हुआ 1 बटे, है ना, कर्ण 2, फिर आधार बटे कर्ण, ठीक है, कोस थीटा बराबर इस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो आधार ये न हुआ आधार बटे कर्ण हो गया। इस कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं लंब, तो लंब हो गया √3 और कर्ण हो गया 2 इंटू लंब बटे कर्ण, है ना, सी लिया गया है, इस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो लंब हो गया 1/2, कर्ण 2 हो गया। अब 3 से गुना कीजिए तो √3 आएगा, और ये 2 दूनी 4, फिर ये √3 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसका करेंगे एलसीएम तो वही आएगा, है ना, 4√3 माइनस √3 घटाने पर 0/4, ठीक है। इसको भाग दे दिए तो 0 को किसी से भी भाग दीजिए तो 0 आएगा। एग्ज़ाम देना हो या घर पे प्रैक्टिस करना हो, ठीक है, तो इस तरह से बनाना है, जिस तरह से ये लास्ट में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब इस तरह करते से वक्त ना हो गया घंटी ना। बजा देना। पहला निम्नलिखित हो गया और ये दूसरा निम्नलिखित हो गया। इस तरह से आप बनाएंगे।